श्री गणेशाय नमः। नमो नमः। मित्रों, तो आज है 1 जनवरी 2025 का ये नूतन वर्ष, व्यावहारिक नूतन वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, समृद्धिमय हो, सफलता दिलाने वाला हो। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। और मित्रों, जैसा कि हम लोग आधुनिक संस्कृत साहित्य को पढ़ रहे थे हमारे चैनल दीप दृष्टि पर, तो दीप दृष्टि मित्रों उसी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी के द्वारा लिखे गए मंडूक प्रहसन नामक रूपक को। हम लोग सुधा भोजनम को पढ़ चुके थे, तो उसी में जो आपके कोर्स में दूसरा नाटक है मंडूक प्रहसन, आज के वीडियो में हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो मंडूक प्रहसन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र अभिराज जी के द्वारा लिखा गया है। अभिराज जी को आप कवि लोचनिका में भी पढ़ चुके हैं, तो अधिक क्या कहना है, सीधे पहले उसके कथानक को देखते हैं और उसके बाद उसके अर्थों को, श्लोकों के अर्थों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हास्य रस से परिपूर्ण रूपक है, प्रहसन है, और अभिराज जी को आप कवि लोचनिका में भी पढ़ चुके हैं। तो इस प्रहसन में उनको उनकी नाट्यगत जो वैशिष्ट्य है वो उससे आप परिचित होंगे। और इस प्रहसन में मुख्य कथानक ये है कि निर्धन ब्राह्मण दंपति के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वे अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला सके, तो उसके दूध के स्थान पर वे उसे चावल का पानी पिलाते हैं। और कुछ समय के बाद वे लोग एक राज्य में पहुंचते। उस राज्य में एक महोत्सव चल रहा होता है। महोत्सव में बहुत सारे जो राजा महाराजा राजकुमार आए होते हैं, उनके घोड़े उनके घोड़ों में से एक घोड़े को, मतलब राजकुमारों के किसी राजकुमार के घोड़े को वो ब्राह्मण किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर के छिपा देता है, मतलब बांध देता है, और अपनी पत्नी के द्वारा ये प्रपंच फैलाता है कि वो जो ब्राह्मण है बहुत बड़ा ज्योतिषी है और उसकी सहायता से घोड़े का पता चल जाएगा। तो इस तरह करके उसके कहने से फिर घोड़ा जब मिल जाता है, तो इस घटना से ब्राह्मण को राज ज्योतिषी का पद प्राप्त हो। दंपति और उनका बच्चा आराम से संपन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगते हैं कि यकायक एक फिर घटना घट जाती है कि रानी का हार, जो महारानी है उनका हार एक दासी ने चुरा लिया होता है, जिसका नाम जिह्वा होता है। तो सब लोग यही कहते हैं कि अरे वो जो राज ज्योतिषी हैं उनसे जो है हार का पता चल जाएगा, उनसे पूछा जाए। तो उनको बुलवाया जाता है। अब उधर उनको बुलवाया गया, तो रात में ब्राह्मण दंपति आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब क्या होगा। और इन दोनों की बातचीत को वो जिह्वा जिसने चुराया होता है हार रानी का, वो सुन रही होती है। तो वो ब्राह्मण के मुख से अनायास ये निकलता है कि सब कुछ इस जिह्वा का ही किया धरा है। माने उसका कहने का आशय था कि मेरी जीभ ही ऐसी है जिसने ये प्रपंच सारा फैलाया है, मेरी जिह्वा ही है वो कारण जिसने ये सारा प्रपंच फैलाया है। अब इतना सुनते ही वो जिह्वा, जो चोर जिसने चुराया होता है हार रानी का, वो डर जाती है और आकर के ब्राह्मण के चरणों में पड़ती है। और फिर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं दोनों ब्राह्मण दंपति, और उससे कहते हैं कि अपना जो हार तुमने चुराया है उसे उसी स्थान पर रख दो जहाँ से तुमने चुराया था, रानी के स्नानागार से। तो वो ले जा करके वहीं रख देती है। और दूसरे दिन ब्राह्मण फिर उस जो ज्योतिषी अब बन चुका है, राज ज्योतिषी बन चुका है, उस हार को महारानी को बता देता है उस स्थान पर है। तो रानी को हार मिल जाता है। अब इनकी फिर जय जयकार होने लगती है। फिर कुछ और जो पंडित होते हैं वो इनकी बढ़ती प्रसिद्धि से, बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करने लगते हैं। तो इनसे बदला लेना चाहते हैं, प्रतिशोध लेना चाहते हैं, और एक मिट्टी के बर्तन में मंडूक को रख करके ढक देते हैं। और फिर उस ब्राह्मण को बुला करके कहते हैं कि बताइए इसमें क्या है। अब ब्राह्मण फिर परेशान हो जाता है और उसे याद आता है कि उसके पिताजी उसे मूर्ख, उसे कूप मंडूक कह करके बुलाते हैं। और उसके मुख से अनायास ही निकलता है आह कूप मंडूकः करके एक पंक्ति है जो वो बोलता है। तो वहाँ खड़े हुए जो सब लोग, और बेहोश हो जाता है इतना कह करके। तो वहाँ उपस्थित जो पंडित लोग थे जो उससे ईर्ष्या कर रहे थे, वो उस पंडित की जय जयकार करने लगते हैं कि देखो सच में ये जो है त्रिकालज्ञ है और इसे पता है कि इसके अंदर कुएं का मेढक ही है, इस मिट्टी के पात्र के अंदर। तो इस तरह से जो ब्राह्मण अनायास ही बोलता है अपने आप को बचाने के लिए, अपनी
ग्लानि को प्रदर्शित करने के लिए जो आह कूप मंडूक अपने मतलब अपने आप को मूर्ख स्वीकार करते हुए जो बोलता है वो सिद्ध हो जाता है और फिर से उसकी ख्याति बढ़ जाती है। और फिर वो जो बेहोश हो जाता है तो पंडित उसका भी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो इसलिए बेहोश हो गया कहीं मतलब जो मेढक है उसके प्राण संकट में ना आ जाए, यह सोच करके जो कोमल हृदय वाला ज्योतिषी है वो मूर्छित हो गया है। तो इस तरह से फिर उनकी जय जयकार होने लगती है और फिर इस तरह से नाटक का पटाक्षेप हो जाता है। मित्रों, आज हमने मंडूक प्रहसन के कथानक को संक्षेप में देख लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अर्थों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।